आ, अब समय है बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण। हमारे प्रभु के अच्छे दास हमारे बीच में उपस्थित है। विश्वनाथ प्रसाद जी, आपका स्वागत है। आपसे सुनना चाहते हैं, यीशु जो सिखाना चाहते हैं हम सीखना चाहते हैं। पास्टर जी, आपका स्वागत है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। सभी संतों को, प्रेजेंट संतों को दसों नोह जोड़ करके अभिवादन करते हैं, जय मसीह बोलते हैं। वचन हमारा जो है अंधकार से ज्योति की ओर ले जाता है और बुद्धि भी देता है। प्रभु का वचन आत्मिक भोजन भी है। अपनी हुनर को इस्तेमाल करे। और वचन बीज भी है, वचन तलवार भी है, और वचन परमेश्वर प्रार्थना से हम को सहायता मिलती है। प्रभु की वचन हमें मजबूत करती है। ये 6-7 पॉइंटों पर हम प्रकाश डालेंगे। सभी काम जो है हम सब प्रभु के अमर से ही कर पाएंगे, तभी हम अपने सीमा पर पहुंच पाएंगे। जहां जाना चाहते हैं जा पाएंगे, जो काम करना चाहते हैं कर पाएंगे। आइए हम एक वाणी को सुनाते हैं, शायद सुने हैं। जो वाणी है हम सब इसी में से, भजन संहिता में से, इस सब में से चुन चान के हम लोग रखते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। प्रभु से मांगना है कि हे प्रभु, शुरुआत का काम जो है प्रभु से ही करना है। साईं हम उन्हीं को कहते हैं। नीति वचन में लिखा है कि प्रभु का नाम लेकर के कर। साफ साफ बताता है कि प्रभु को नाम लेकर कर, तब तेरा काम सब सफल होगा। तो प्रभु का नाम लेकर के साईं से मांगिए कि प्रभु हमको इतना दीजिए कि हम भी खाएं, हमारे घर जो कोई आता है वो भूखा प्यासा न जाए, हमारे घर आने वाले कोई गिलास पानी जरूर मिले। और सभी हम तमाम सुनने वाले से जरूर कहते हैं कि एक गिलास पानी किसी भी आदमी को देना है जो आपके दरवाजे पर आता है। अगर पानी पी के वो आदमी नहीं गया तो आपका अपमान है। हमारे पापा जी थे तो यही बात कहते थे कि शत्रु भी आवे तो ऊंचा पीढ़ा दी हो, ओकरा के स्थान दी हो, और तनिया सा गुड़ जरूर खियई हो, पानी मैंने मीठा, हमनी के भाषा में, देहाती भाषा में। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। हमें कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। भजन संहिता 19 अध्याय वचन 8 और 1 कोई हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। भजन संहिता 19 अध्याय 8 वचन और 1 वचन को पढ़ेंगे कोई। यहोवा की उपदेश शुद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्बल है, वो आंखों में ज्योति लाती है। आमीन। हाँ, यहोवा का उपदेश सिद्ध है, आपको सिद्ध करेगा, हृदय को आनंदित करेगा। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों को ज्योति ले आएगी। एक को भी पढ़ देंगे सिस्टर, एक को भी, इसी में एक। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्ताक्षर को प्रकट कर रहा है। आमीन। हाँ, सारी परमेश्वर की कृति परमेश्वर की बड़ाई करती है। आकाश कैसे बनाया, चंद्रमा सूरज को कैसे बनाया, तारा गणों को कैसे बनाया, कैसे नोट बोल्ट पर फिट किया है। ये तारा गण जो आकाश है ये छोटी सी नहीं है। एक तारा गिर जाए तो पृथ्वी स्वाहा हो जाएगी। बहुत दूर है, इसलिए छोटा लगता है देखने में। आइए हमें
भजन संहिता में ही रहेंगे। 119 अध्याय भजन संहिता में चलेंगे। 119 का 105 पढ़ेंगे और 119 का 130 पढ़ेंगे और लास्ट में 1 पढ़ेंगे। आइए हम सिस्टर से अनुरोध करते हैं कि सिस्टर हमारी मदद करें। 119 अध्याय भजन संहिता। सर उसका 5 ना? 100 हाँ 119 का 105 130। 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, प्रभु का वचन जो है पांव का दीपक है और मार्ग का उजियाला है। हम प्रश्न आज यही लिए हैं, वचन का यही मुद्दा लिए हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला है और हमको ज्योति देता है, हमें बल देता है, हमें खड़ा करता है, हमें सामर्थ देता है, हमारी अगुवाई करता है, सभी प्रकार की कमी घटी पूरा करता है परमेश्वर का वचन। सिस्टर 30 को भी ले लेंगे। 130। हेलो, जी ओके सर। 130 पढ़ लेंगे इसी में का। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन 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 आमीन। तेरी बातों से हमें प्रकाश मिलता है और सभी भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। समझ बुद्धि भी देने वाला तेरा वचन ही है। हे पापा, सब सामर्थ सभी प्रकार की अभिषेक तेरे ही पास है। सारी मामला का सॉल्यूशन तेरे ही पास है, तेरे वचनों के द्वारा ही है। तेरा वचन हमारा आत्मिक भोजन है। जिस तरह हम लोग सब कोई बैठ करके आप अपना 1 घंटा समय प्रभु में देते हैं। आइए एक भी ले लेंगे सिस्टर। एक इसी का एक। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आमीन। हाँ, यहाँ साफ साफ बताता है कि क्या वे धन्य है लोग। धन्य धन्य मैंने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वे आदमी हैं जो यहोवा का नियम को मानते हैं, यहोवा के डरवैये हैं, यहोवा से डरते हैं, यहोवा से थरथराते हैं। जैसे कि हमारे सर जी को देखिए, लगभग 4 बजे से ड्यूटी में लगे रहते हैं। 4 बजे जगते हैं, 4 बजे से जगे हुए रहते हैं, तब आकर के इस मिशन तक पहुंचाते हैं। साधारण बात नहीं है। हम लोग 1 घंटा समय नहीं देते और वो 4 बजे से जगे हुए हैं, इस वचन में लगे हुए हैं, ये मिशन चलाने में तत्पर है। आइए हम चले आगे। प्रभु का वचन आत्मिक भोजन है। मत्ती 4 का 4 और 1 में भी बताया गया है। मत्ती 4 का 4 और 1 में भी बताया गया है कि परमेश्वर का वचन जो है भोजन है। हम देखेंगे, कोई भाई बहन हमारी मदद करे। मत्ती 4 का 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। हाँ, ये वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन है, हमारी शरीर को ऊर्जा देता है। एक भी ले लेंगे सिस्टर। 4 का 1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, परीक्षा से उबारता है, परीक्षा में लाता भी है, उबारता भी है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 1, 2 और फिर 1। पहला कुरिन्थी
पहला कुरिन्थी का ब्रदर कितना? पहला कुरिन्थी 3 अध्याय। ओके, 1 और 2। जी जी, 1 और 2 और फिर 1 पढ़ना है फिर से। ठीक जी। बोलिए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोग से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उससे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। आमीन। आमीन। फिर से एक फिर ले लेंगे, एक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उसने जो मसीह में बालक है। आमीन। आमीन 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 आमीन। एक गुटबंदियों के लेकर के बताया गया है। गुटबंदी लोग करते हैं, परमेश्वर का काम में ढिलाई करते हैं। वो बालक के समान है। जो बालक छोटा सा में दूध पीता रहता है और अन्न नहीं खाता, इसके संबंध में बताया गया है। अपने हुनर को इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है इसमें। आइए हम अपने हुनर को इस्तेमाल करने के विषय में फिर से हम सुनते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय 2 के 2 वचन। पहला पतरस 2 अध्याय 2 के 2 वचन। हम हेल्प के लिए बोलते हैं। नए जन्मे हुए बच्चों के 324 नंबर पेज। हाँ, 2 का 2। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्बल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। हाँ, परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो, परमेश्वर के काम में बढ़ते जाएं, अपने हुनर को इस्तेमाल करें, परमेश्वर की संगति में रहें। आगे भी हम देखेंगे। इसका एक भी ले लेंगे सिस्टर। इसका एक, इसी का एक, 2 का 1। इसीलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके। आमीन। हाँ, यहाँ भी गुटबंदियों के संबंध में भी वचन आता है। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल कपट और डाह निंदा को दूर करे, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे के बुराई पर तुले नहीं रहे कि ये बहुत से लोग ऐसे हैं, अपने जो प्रचार करते हैं उनको कह देते हैं कि प्रचार आपका अच्छा नहीं है। अच्छा, उनको मनोबल को नहीं गिराना है, क्योंकि हमको दोष लगाने वाला कोई और है। हम किसी को दोष लगाने के लिए नहीं यहाँ लाए गए हैं। हमको एक दूसरे को हेल्प करना है। हम जो कोई भी गीत गाता है, प्रचार करता है, तो हम अपने से कहते हैं कि प्रभु इन्हें आशीष दे। आप इनके मुख द्वारा हो करके बोलिए, इन्हें आशीष दे। हमारे ग्रुप के हों या न हो, दूसरे भी ग्रुप के आदमी अगर प्रचार करते हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे भैया को मुख द्वारा हो करके बोलिए, भैया को सहायता कीजिए, मदद कीजिए। ऐसा कहना है। हम किसी को दोष लगाने के लिए नहीं आए हैं। जो दूसरे को बुराई करता है वो खुद बुरा है। ये सब जानना चाहिए हमें, क्योंकि हम लोग प्रभु के लोग हैं। हम लोग एक दूसरे को मदद करने वाले हैं। इफिसी 4:12 से 15 पढ़ना है। इफिसी 4:12 से 15।
कोई भाई बहन हमारी मदद करें। इफिसी 4 अध्याय 12 से 15। हम हेल्प के लिए बोलते हैं। 267 नंबर पेज, नया जिससे नियम। ओके ब्रदर, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की उन्नति पाए, तब जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहनावा में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे दिल डौल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की गठ विधा और चतुराई से उनके भ्रम की युक्ति के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, परमेश्वर के नाम में बढ़ते जाए। यहाँ साफ साफ लिखता है 12 से, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह का देह उन्नति पाए, माने मसीह में डेवलप हो। आपके सहयोग से, हमारे सहयोग से और भाइयों के सहयोग से डेवलप होते जाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्य को ठग विदा और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों और उनके उपदेश और हर एक झोंके को उछालते हैं और इधर उधर घुमाए जाते हैं हो, वरन प्रेम और सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। ये आगे भी चल सकते हैं, इसमें हम 16 भी ले लेते हैं। जिससे हमारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग को ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वह प्रेम को उन्नति करती जाए। हम एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करें, एक दूसरे से हेल्प करें, आदान प्रदान करें, एक दूसरे से संगति करें। आइए हमें आगे को वचन बीज है, हम इस विषय को देखेंगे। प्रभु का वचन बीज है, बीज स्वरूप है। बीज जो डालते हैं अनगिनत पौधा हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन बीज है। हम इस वचन को ले रहे हैं लूका के किताब 8 अध्याय 14 और 15 पद। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। लूका के किताब 8 अध्याय 14 और 15 पद। कोई भाई बहन आगे आएंगे। लूका 8 जो झाड़ियों में 14-15 पद। जो झाड़ियों में गिरा यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आमीन।
यहाँ साफ साफ बताता है कि परमेश्वर को जो बीज का दृष्टांत जो लिखा गया है, उस संबंध में यहाँ साफ साफ बताता है कि जो झाड़ियों में गिरा यह वे है। हम इसमें वे लोग जोड़ देते हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन की सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता, वो डेवलप नहीं कर पाते। सुनते हैं वहीं छोड़ देते हैं, वो सांसारिक सुख विलास में पढ़ करके भूल जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। उनके संगति में सुने तो, लेकिन वह उत्साह से तो प्रकट होकर के सुने, लेकिन घर आते आते समस्या देख करके उनकी माइंड डिस्टर्ब हो गया, वो परमेश्वर से दूर चले गए। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज के फल लाते हैं। इसी में थोड़ा सा सिस्टर हमारी मदद करेगी। 11 और 12 और 13 भी देख लेंगे सिस्टर, 11, 12 और 13 भी देख लेंगे। आएंगे सिस्टर? हेलो। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास करते हैं और परीक्षा के समय भाग जाते हैं। आमीन। यहाँ साफ साफ उसका उत्तर बता दिया है, साफ साफ लिख दिया है, साफ साफ वचन प्रकट कर दिया है। जैसे कि हमारी सिस्टर बोली कि दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, वचन सुना, तब शैतान आकर के उनके मन में वे जो वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। वहां सुन लेते हैं और घर आकर के समस्या लोभ लालच में पड़ करके वचन को भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते, वो वचन से दूर चले जाते हैं। उनकी समस्या माया जाल जो है बहका करके दूसरे दिशा में लेके चली जाती है। आइए हम आगे को फिर देखेंगे। प्रभु का वचन तलवार है। एक वचन और सिस्टर इसी में है, ले लेंगे। 2 कुरिन्थियों 9, 10 और 12 पद। सिस्टर आएंगी एक बार और। 2 कुरिन्थी 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 10 और 12 वचन। 10। अतः जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे
द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवान किए जाओगे। आमीन। हाँ, यहाँ साफ साफ लिखा है कि अतः जो बीज बोने को, बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। प्रभु सब कुछ देगा, प्रभु की निकटता में रहो, सब सॉल्यूशन वही है, सभी समाधान वही है। और बारे में बताता है क्योंकि इस सेवा को पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों को ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। यहाँ परमेश्वर की संगति में रहने से, धन्यवाद करने से हमको आत्मिक सामर्थ्य मिलती है, हम परमेश्वर के मार्ग में बढ़ते जाते हैं, हमको बल सामर्थ्य मिलते जाती है। आगे हम प्रभु का वचन तलवार है, इस विषय में भी देखेंगे। इफिसियों 6 अध्याय 17 वचन, इफिसी 6 का 17 वचन तलवार है, इस विषय पर लिखा हुआ है। 6 का 17 उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। हाँ, और उधार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। सभी प्रकार की अभिषेक परमेश्वर की तरफ से ही मिलता है, सभी सामर्थ उसी के पास है। ये जो तलवार वगैरह का नाम जो लिया गया है वो परमेश्वर की आशीष के संबंध में बताया गया है। आगे भी इसी का एक भी फिर हम ले लेंगे, इसी का एक भी फिर ले लेंगे हम। एक में लिखता है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। यहाँ बालक शब्द आपको हमको इस्तेमाल की गई है कि प्रभु में आज्ञाकारी बनो। प्रभु की बातें जो लिखी गई है, वचन आई है, उसको मानो। इसी में इबानियों की किताब है 4 का 12 में भी इसी प्रकार का बात लिखा है। थोड़ा सा इबानियों देख लेंगे। 4 का 12, इबानी 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर 300 का वचन जीवित, क्योंकि पढ़िए परमेश्वर ठीक का है। वचन, जी पढ़ती हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुर्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता है। आमीन। हाँ, यहाँ जांच भी करता है कि हम उसके जोग हैं, उसके वचन में तत्पर हैं। यहाँ साफ साफ बताता है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, माने हो के रहेगी, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, तेज है। चोखा का मतलब तेज है, और प्राण आत्मा को और गांठ गांठ के गुर्दों को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये हमारी ट्राई के लिए है, हमारी जांच के लिए है। आइए हम एक वचन को और ले रहे हैं। प्रार्थना, वचन प्रार्थना में हमारा सहायता करता है।
यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 7 और 1 वचन। यूहन्ना 15 7 और 1। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। एक के भी ले लेंगे बहन, एक के भी सिस्टर ले लेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। आमीन। यहाँ साफ साफ बताता है कि हम में बने रहने के बाद ही सब कुछ मिलेगा। हम जड़ हैं, हम में बने रहने के बाद ही आप फलेंगे, फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारी ये समय जो है, हम 1 घंटा समय प्रभु को देते हैं, ये ऐसा व्यर्थ मत समझिए। हमारा यही समय है, यही प्रतिफल है कि हमारा ये स्टेट बैंक में नहीं, रिजर्व बैंक में जमा रहेगा। हम जब वहां जाएंगे तो प्रभु के सामने यही जीवन के पुस्तक में लिखा रहेगा कि हमारे लिए हमारा ये पवित्र दास हमको कितना समय दिया। हम तो ये दुनिया में आए हैं 24 घंटा समय लेकर के, लेकिन 24 घंटा में कुछ समय प्रभु को देना है, धन्यवाद स्तुति करना है। ये हमारी रिजर्व बैंक में जमा रहेगी। एक वचन को ले लेंगे, इसके बाद हमारा समय अब पूरा होने वाला है। सिस्टर आएंगे मत्ती के किताब 7 24 25। सिस्टर मत्ती 24 मत्ती 7 24 25 वचन। सिस्टर आइए। 24 और 25। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें न मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मैं वर्षा और बाढ़ आई और आधी चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर यहाँ बताते हैं कि हम चट्टान हैं। हमारे संगति में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की धक्का आएगी, किसी भी प्रकार की तूफान आएगी, वह काम नहीं करेगी। सिस्टर इसी में थोड़ा सा बैक जाएंगे, एक पढ़ लेंगे और 26 27 पढ़ लेंगे। सिस्टर आइए। एक इसी में 7 का 1 और 26 27। जी। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। यहाँ हम आगे बताए थे कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए। और 26 27 आ जाएंगे सिस्टर, अब लास्ट होगा हमारा 26 और 27। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं वर्षा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन। आमीन आमीन। यहाँ साफ साफ बता दिया है कि वो मनुष्य जो हमारी बात नहीं मानता, हमारी संगति में नहीं रहता, उसका सेलेक्शन यहाँ है, इसका प्रतिफल का निगेटिव यहाँ है। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़े आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह घिर कर सत्यानाश हो गया। यहाँ परमेश्वर की सभी बातों को मानना है और हम अगुआ है, एक दूसरे को बुराई में नहीं पड़ना है, एक दूसरे को हेल्प लेना है,
हम वाणी में बताता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पार्थिव को छाया नहीं, फले अति दूर। तू तो बड़ा बन गई बड़ा, लेकिन ये बड़ा आदमी से का फायदा बा कि घाम से जे आदमी आइल बा ओकरा छाया नहीं खे मिलत, आ तहार फल लागल बा बड़ी ऊंचाई पर कि तारा पेड़ों में कांटा बा आ पत्तों में कांटा बा, हर एक आदमी वो फल तक पहुंच भी नहीं है सकता। तो ये बड़ा भइला से लाभ का बा? तहार दृष्टि आम की ओर जाए। आम के पेड़ में जब आम धरे लगेला, जितने बड़ा लागेला होखे उतने अमवा के डलिया नीचे लगेला। अरे हुआ देहात में आके देखी कि हमनी के यहाँ कितना कितना बांस लगाओ रहेला आम के डाड़ी में ऊंचा होके खातिर, वैसन बनो। या जैसे कि पृथ्वी पर देखी दूब एगो बा जाती, दूब घास हो, पैर से कुचलल जाला, लेकिन हर मौसम में हरिहरे रहेला, कोई भी मौसम पर परफेक्ट ना पड़े, हरिहरे रहेला। हम यही के साथ अपना प्रवचन के अंत करतानी। हम ये माइक के सर जी के दे रहल बानी और त्रुटियों के लिए दुख व्यक्त करतानी। जय मसीह की। आमीन। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है वचन को। और छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप सिंह किराड़े जी, पास्टर आप सिंह किराड़े जी, पास्टर आप सिंह किराड़े जी, जय मसीह की। आइए सभी को जय मसीह, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी, आप राजाओं का राजा है, आप सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान है प्रभु। आपकी महिमा होने पाए, आपकी जय जयकार होने पाए प्रभु। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी करुणा हर एक पिता परमेश्वर राजा इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले के ऊपर सदा के लिए बनी रहे प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु। पिता, आज इस ऑनलाइन मीटिंग माध्यम में जितने पिता तेरे दास और दासिया, आपके पौत्र लोग पिता परमेश्वर प्रभु, आपके पौत्र चरणों में सभी लोग आए हैं प्रभु। मैं हर एक को पिता आपके अधीन करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हर एक की जरूरत को आप बिना मांगे बिना सोचे ही आप पूरी करने वाला खुदा है। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आज जो वचन पिता हमारे बीच में पिता जो बोया गया है प्रभु, ये पिता परमेश्वर 100 गुना का फल लेकर आने वाला बने प्रभु। हर एक जीवन में इस वचन को पिता स्थापित करे प्रभु, और वचन के साथ परमेश्वर चलने वाले बने प्रभु जी। और पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर राजा, ये वचन पिता आपकी दोधारी तलवार है पिता परमेश्वर, गाड़ गुर्दे आर पार सीधे धार करने वाला परमेश्वर है। आपके वचन के अनुसार प्रभु हर एक काम सफल होता है प्रभु जी। जितने पिता परमेश्वर आज जुड़े हुए पिता परमेश्वर, हर एक की कमी घटी को आप दूर करे प्रभु, और पिता सारी समस्या से उन्हें आजाद करे, और सेवा में पिता परमेश्वर बढ़ने के लिए सामर्थ्य दे प्रभु जी। और पिता सुसमाचार हम नए नए लोगों में आपका पहुंचाने पाए प्रभु, और नए लोगों को पिता परमेश्वर राजा आपके राज की सुसमाचार के प्रचार करने पाए। और जो रुकावट की आत्मा, विरोध की आत्मा, पिता जहां पर सताव की आत्मा है, सारी कुरत की आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में नष्ट होने पाए प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, आप राज्य में पिता जो राजनीति करने वाले राजाओं को भी हम आपके अधीन करते पिता, उन्हें भी नम्र दिन कर परमेश्वर, और उन्हें भी पिता आपके सत्य के ओर चलने के लिए ऐसा ही सामर्थ्य उनके जीवन में भी आप काम करें प्रभु जी। धन्यवाद करता पिता आपके दास पास्टर धनराज सर के लिए प्रभु, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु पिता, उनकी सेवा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। हर दिन पिता आप बोझ के तले पिता आपका बेटा दबे हुए, आपका दास परमेश्वर आपके अधीन चलता है प्रभु, हर एक आज्ञाकारी आशाकारी बनकर आगे बढ़ता है प्रभु। उनके जीवनों में जो दर्शन है पिता आप पूरा करें प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ
हर एक को आपके हाथ में सौंपते पिता, हर एक आपके आधीन पिता, डर भय में हर दिन पिता, समय के ऊपर प्रभु आपके साथ पिता, आपके चरणों में आने के लिए वो ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से जुड़कर प्रभु आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हर एक के जीवन में आप उजाला करें प्रभु, हर एक के जीवन में आप आशीष करें पिता। आज के वचन हमारे लिए जीवन की रोटी, जीवन का पानी पाए प्रभु। बहुत ताई से पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम में आशीष मिले खुदा। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा आपकी तारीफ होने पाए। पिता पुत्र पौत्र आत्मा नाम से हर एक को तेरे पौत्र आत्मा में सौंपता हूँ। धन्यवाद करते पिता, आदर महिमा गौरव इज्जत जलाल आपको देते हुए आपके प्रिय पुत्र उद्धार करते प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में दुआ को मांगते हैं पिता। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पास्टर आप सिंह किराड़े जी। अब ज्योति हरी से एक बार सामने आए और अपना वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते कुसुम मैम को, धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए फिर से कुसुम मैम को, हेमश्री मैम को, और धन्यवाद देते सुंदर से प्रचार के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं आपसी सर को और धनराज सर उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। अब यही समाप्त करते हैं, अंतिम क्षण में आए हैं और विश्वनाथ प्रसाद आशीष अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, संसार भर के प्रिय जनों के साथ उनके अगले आगमन तक शांति, प्रेम, मोहब्बत बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह भैया, जय मसीह। जोशी भैया नाराज है का हमसे? जोशी भैया नाराज है? सबको जय मसीह की जय, सबको जय मसीह की जय। बिहारी बाबू तो